देखो ये हम गए कमरे में, ये देखो ये मैट्रेस का देख लो इन्होंने क्या हाल कर दिया। अंडे गाइस अभी तक इन्होंने नहीं दिए, हालांकि हमने तो इनकी डाइट भी चेंज कर दिया। अब अच्छे वाला इनको दाना मिक्स डल रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब अभी तक हमें अंडे शंडे नहीं दिए। हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। हमारे जू को उजाड़ने वाला अकेला लड्डू नहीं, और कौन है सर? और डैफी टैफी 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 का भी प्रॉपर हाथ है, और डैफी का भी प्रॉपर हाथ है, और डैफी का जो नांगड़ू है जिसको हम टींगू बोलते हैं उसका भी पूरा हाथ है उसके अंदर। मैं अभी बाप पे गया ना अपने, हाँ बाप पे ये नुकसान उसके जैसे ही करता है पूरे। गाइज मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि इन्होंने क्या क्या नुकसान किया। सबसे पहले तो मैं आपको लड्डू से मिलवाता हूँ कि जिसको हम सिर्फ एक दिन के लिए छोड़ के गए, और इसके काम देख लें। ये देखें, ये पूरा सेल लड्डुओं से भरा पड़ा है, ये देख लो। हसनैन अब क्या करें इसका? आज इसने मेरे को लात मारी नाखून पे, ये देखो ये ऐसे नाखून थोड़ा सा ऊपर हो गया था। ये देखो गाइस, इतना मुश्किल है लड्डू को संभालना कि भाईजान लड्डू ने ना पहले मुझे 3-4 दफ़ा तो मुझे टांगे मारी, तो आज हसनैन के हाथ पे मारी है, और भाईजान पूरा नाखून ऊपर से ऐसे उखड़ गया। और इसकी सफाई करना तो आपके सामने है कि भाई एक रात में ये देख लो क्या नतीजा है। इधर देखो प्रॉपर साफ पड़ा है, और इधर वाले साइड देख लिया आपने। और अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ जो डैफी ने और इसके ये टींगू ने हाल किया। डैफी मैं तुझे बताता हूँ, मैं ना दिखाओ मेरा कारनामे है। नहीं इसके कारनामे गाइस दिखाते हैं अभी। ये देखो ये हम गए कमरे में, ये देखो ये मैट्रेस का देख लो इन्होंने क्या हाल कर दिया। ये हमारी जो खूबसूरत वाली हसनैन वो थी कटोरियाँ, वो भी तोड़ दी हैं सारे। मेन चीज तो ये है जो पर्दा इन्होंने तोड़ दिया है। गाइस इधर आपको याद होगा कि इधर हमने पर्दा लगाया हुआ था, पाइप लगाया था, और ये भी इन्होंने तोड़ दिया। और ये देखें ये यहाँ पे आया पड़ा भाई जान। और मैं आपको एक और चीज, ये देखो बेड के ऊपर इन्होंने पोटियाँ कर दी हैं एक रात के अंदर। ये देखें इन्होंने जो तबाही मचाई है ना, ये आपके सामने तबाही है। इन्होंने कोई काम चंगा नहीं किया, सारा तबाही मचा दिया है पूरे जू के अंदर। हसनैन जा अंडे उठा के ला। अंडे? हाँ मुर्गियों के। गाइस आपको एक बार फनी बात बताता हूँ, हम मुर्गियाँ ना ज़्यादा इसलिए लेके आए थे कि भाई सर्दियों में अंडे होंगे और अंडे खाएंगे। पूरी सर्दियाँ गुजर गई, सर्दी में ना एक मुर्गी ने भी हमारे अंडा नहीं दिया। और अब जैसे एक मौसम सही होने लगा, गर्मी आने लगी है, और देखो 2 अंडे आए पड़े। कल कितने अंडे ले गए? कल 3 अंडे थे, आज 2 में पड़े, परसों भी 2 थे। अब डेली अंडे आ रहे हैं, डेली अंडे आ रहे हैं। गाइस सर्दियाँ चली गई हैं, और जो हम अंडे देने वाली मशीन सर्दियों में लेके आए थे, उन्होंने सर्दियों में हमें कोई फ़ायदा नहीं दिया, और गर्मियों में आके हमें ये अंडे पे अंडे दी जा रही हैं। लेकिन हम ये मशीनें अंडे देने वाली निकाल रहे हैं भाईजान। अगर किसी को चाहिए हो तो वो हमसे ले सकता है। देसी मुर्गी है, ये देखो अंडे दे रही हैं। कितने बड़े बड़े अंडे, कितने बड़े बड़े अंडे दे। अंडा भी है, चिट्टा अंडा भी दस्तयाब है। गाइस अंडों वाली मुर्गी भी आपको दस। हसनैन अब मौसम चेंज हो गया यार, ये पर्दा उतार दे यार। ये पर्दा ना बहुत अब गंदे लग रहे हैं गाइस, पर्दे उतार दे यार। ये खड़े रहे, नहीं उतार दे, कोई नहीं। ये गट्टू जो है ना ये खड़े रहे, कोई हाँ गट्टू खड़े रहते हैं। गाइस ये वाले पर्दे हम उतारे हैं, मौसम काफ़ी हद तक हो चुका है चेंज, तो ये पर्दे उतारने अब ज़रूरी हो गया। रात के टाइम तो बिल्कुल नॉर्मल मौसम होता है कि बंदा कंबल लेके भी सो सकता है। गाइस मैं अब आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है। जो लोग बकरियाँ या जानवर वगैरह रखते हैं वो मेरी बात से ज़्यादा सहमत होंगे, और कमेंट में बताना है क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। मेरे सामने इस टाइम बबली मौजूद है, हाथ फेर बबली पे। ये देखो ये पेट इसका देख लो, ये बकरी ने अभी अभी घास खाया और इसका पेट बिल्कुल बाहर निकला हुआ है, बिल्कुल मोटी ताज़ी आपको लग रही होगी। और जो लोग बकरियाँ रखते हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि जो बकरी होती हैं वो मुसलसल चरती रहती है, मुसलसल खाती रहती है। थोड़ा सा खाती हैं फिर बैठ जाती हैं, थोड़ा सा खाती हैं फिर बैठ जाती हैं। जब उनका खाली पेट होता है तो वो बिल्कुल ऐसे लग रही होती है जैसे हड्डियों का ढांचा है। क्योंकि अगर आप कुर्बानी वगैरह करते हैं तो जब ओजरी निकाली जाती है, आपको पता होगा उनके पेट में इतना ज़्यादा घास वगैरह भरा होता है, जिसकी वजह से वो मोटी ज़्यादा लग रही होती है। क्योंकि वो उस टाइम खाना खा के खड़ी होती, जैसे कि हमारी ये बबली खाना बिल्कुल ये खा के खड़ी है। हज़ार इसको छोड़ दे, आप पिपली को लेकर
गाइस वो देखिए पिपली ने भी अब इस टाइम खाना खाया हुआ है, इधर लेके आ। और इस ये देखिए बिल्कुल इसकी हड्डियां वगैरह नहीं निकली हुई, बिल्कुल ये आपको एक्टिव और मोटी ताज़ी लग रही होगी। देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसकी हड्डियां वगैरह नहीं निकली। ये देख लो, ये देख लो, ये देखो, ये पेट इसका बाहर की तरफ निकला हुआ है क्योंकि ये इस टाइम घास खा के खड़ी है। अगर आप इन्हीं को तकरीबन शाम को या 3-4 घंटे बाद देखोगे तो आपको लगेगा बकरियों ने कुछ नहीं खाया हुआ, इनका पेट बिल्कुल खाली है, ये हड्डियों का ढांचा है। क्योंकि बकरियों की आदत है उसी टाइम खाती हैं, थोड़ी देर बाद मेंगड़े कर देती हैं, खाती हैं मेंगड़े कर देती हैं, इस वजह से लगती हैं बकरी कमज़ोर। और आप लोग मेरी जो मैंने केयर की होती है उस पर उंगली उठाते हो कि ज़ुबैर भाई आपने केयर सही नहीं की। ऐसे तो नहीं होता ना। और ये आप ब्लैकी देख रहे हो, इस टाइम इसकी हड्डियाँ आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। ये हड्डियाँ का कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है हमारी डैफी। जब उसने इसको काटा था, काटने से पहले भी आपने व्लॉग में इसकी हालत देखी हुई होगी कि कितनी बेहतर थी, और 2 से 3 मरतबा इसका इतना ज़्यादा खून बहा जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा कमज़ोर होगी। वरना पहले वाली आपने सेहत देखी थी, जब ये उमर भाई से आई थी उस टाइम भी आपने इसकी सेहत देखी थी, जब इसको ब्लैकी डैफी ने काटा था उस टाइम भी आपने इसकी सेहत देखी किस तरह थी। और अभी भी आप ये सेहत नोट कर सकते हैं कि ये भाई किस कंडीशन में ये इस टाइम खड़ी है। और रहा बाकी लड्डू का सवाल, आप लड्डू को भी देख सकते हैं भाई। हज़रत इसके पेट पे हाथ लगाइयो, ये देखिए बिल्कुल इसका पेट भरा हुआ और बाहर की तरफ निकला हुआ है क्योंकि इसने खाना अभी अभी खाया, जो कि ये फुल आपने व्लॉग में देखा होगा कि हम फुल ये वाला होता है और ये फुल भर के इनको डालते हैं। एक सुबह डालते हैं और जो शाम के टाइम डालते हैं वो आधा डालते हैं, क्योंकि शाम के टाइम ये खाते हैं और एक ही जगह बैठ जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। और फिर भी आप कमरे में बताते हो कि भाई आप जानवरों की केयर नहीं कर रहे, आप सही नहीं रख रहे, ये है वो है। तो भाई वो बंदा मेरे पे उंगली उठाए ना जिसने ये चीज़ें रखी हों और वो रख के दिखाए इतना अर्सा, और फिर बताए कि भाई इस तरह केयर की थी या नहीं की थी। और इसलिए मैंने ये सब कुछ आप लोगों को शेयर किया क्योंकि ये चीज़ें जाने वाली हैं हमारे सेटअप पे, फिर आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ब्लैकी से आपको याद होगा कि भाई इसकी कितनी ज़्यादा टांग कट गई थी, इतनी ज़्यादा कटी थी कि ये किसी टाइम भी मर सकती थी, इतना ज़्यादा इसका ब्लड निकल चुका था, बिल्कुल ऐसे मरने के कगार पे पहुंच चुकी थी जब इसको डैफी ने काटा था। और उसके बाद डेली मलहम पट्टी करने के बाद तकरीबन 2 हफ्ते मैं डेली इसकी मलहम पट्टी चेंज करता रहा, डेली पायोडीन लगानी, वो सिंकोडीन जो पाउडर वगैरह होता है वो लगाना, नए पट्टी करनी, और फिर जाके इसकी टांग बिल्कुल ठीक हुई। वरना इसने 1 से 2 मरतबा अपनी रग काटी थी कि जिसमें इतना ज़्यादा इसका ब्लड ज़ाया हुआ था। अच्छा ये पकड़ियो, अब टांग दिखाइयो। और टांग की गाइस अब आपको मैं प्रॉपर करके कंडीशन दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि टांग की कंडीशन सही है या नहीं है। फिर आप उंगली उठाना कि ज़ुबैर भाई केयर करता है जानवरों की या नहीं करता, या जानवरों को भूखा रखता है या भूखा मारता है, फिर आपको हक है मेरे पे उंगली उठाने का, अदरवाइज़ आपको हक नहीं है इस चीज़ पे उंगली उठाने का। और ये टांग देख सकते हो, ये देखो, ये टांग ब्लैकी की बिल्कुल ठीक हो चुकी है, ये देख लो। अगर आपको शक है तो मैं बिल्कुल करीब से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बाल भी आने लग गए, बाल भी ऊपर आने लगे, और 2 हफ्ते बिल्कुल लगातार मैं डेली इसकी पट्टी चेंज करता रहा और चेंज करके मलहम पट्टी करता रहा। अगर यकीन नहीं है तो मेरे व्लॉग आप पिछले जाके देख सकते हैं, आपको प्रॉपर इसका सबूत मिल जाएगा। और एक बात और, आप लोग जानते हो कि मेडिसिन से ज़्यादा उनकी केयर ज़रूरी होती है जानवरों की। हम लोग समझते हैं कि मेडिसिन ने जानवरों को बचा लिया, लेकिन इलाज से बेहतर एहतियात है, ये डॉक्टर साहब भी कहते हैं। गाय ये जो आप सामने इतना बड़ा खड्डा देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा लड्डू की पोटियों से भरा पड़ा है। ये देख लो, ऊपर भी पोटियाँ पड़ी और अंदर भी पोटियाँ। और आप लोगों को अगर याद हो तो सर्दियों में लड्डू यहाँ होता था और इतना ज़्यादा चिक्कड़ इधर मच जाता था एक ही रात के अंदर, क्योंकि वो वाशरूम करता था, वो खुश्क नहीं होता था। और इधर हमने साफ़ डेली इसको साफ़ करते थे, फिर जाके वो ठीक रह सका, वरना उसको सर्दी लग सकती थी। अगर आपने पिछले लोग मिस किए तो जाके देख सकते हैं कि भाई ये सारी केयर हुई है, क्योंकि आपको ये केयर नज़र नहीं आ रही ना, इसलिए बताना ज़रूरी है कि लड्डू यहाँ पे होता था, यहाँ पे सारा चिकड़ो चिकड़ी होता था, तो इसकी केयर हमने की है। और ये सारा का सारा ये जो भरा गया ना, ये लड्डू के गंद से भरा गया। और वो देखें, ये एक रात का वो गंद है जो कि एक रात में ये इतना ज़्यादा डाल देता है। तो इसलिए काइंडली जब अगली मरतबा आप मुझे कहो ना कि आप अपने जानवरों का सही ख्याल नहीं रख रहे, तो ये सारी चीज़ें देख लेना और फिर आप फैसला करना। और कमेंट में आप अपनी अच्छी सी राय दे सकते हैं। ज़ुबैर भाई हाजिर है। इसलिए मैं एक बात लाजमी बोलता हूँ, बाग जितना मर्जी खूबसूरत हो, हमेशा मालिक का नाम गिना जाता है, मालिक का नहीं कि मालिक ने उसकी कितनी केयर की, उसका कितना ख्याल रखा, टाइम पे पानी दिया या नहीं दिया। लोग कहते हैं देखो यार ये बाग का मालिक कितना अच्छा है कि उसका बाग कितना चमक रहा है।
सदा न बागी बुलबुल बोले सदा न बाग बहारा। और भी हमारे शराजी लको क्या हाल है। हज़ान जुगाड़ कुछ ना कुछ तो काम करेंगे मुझे लगता है। वो तो करके, लेकिन अंडे क्यों नहीं दे रहे? अंडे गाइस अभी तक इन्होंने नहीं दिए, हालांकि हमने तो इनकी डाइट भी चेंज कर दी है। अब अच्छे वाला इनको दाना मिक्स डल रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब अभी तक हमें अंडे शंडे नहीं दिए। हालांकि इनके पास मैंने बाउल भी रखा हुआ, लगता है इसे बाउल नहीं पसंद आ रहा। लगता है ना प्राइवेसी नहीं मिली है, सारे इन्हें देख रहे हैं इसलिए अंडा नहीं दे पा रहे। ओ भाई ओ खानदान से कोई प्राइवेसी नहीं होती, लेकिन यार ये काफ़ी हद तक काम सही है। लेकिन क्योंकि ये देखें ना बीठे शीटे इसके ऊपर ही गिरी है, लेकिन वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यार थोड़ा सा गंदा लगता है घास पड़ा हुआ। अगर वीडियो के लिहाज से हट के अगर सोचा जाए तो वैसे ये जुगाड़ बहुत बढ़िया है। इससे ना बीठे काफ़ी हद तक जो है ना घास इसके ऊपर लगी है और जो केज है ना वो गंदा नहीं होता। लेकिन वीडियो में ऐसे अगर हम आपको दिखाएं तो आपको कि यार क्या ज़ुबैर भाई इतना गंदा केज पड़ा है, आप साफ़ नहीं कर रहे। लेकिन मून भाई का जुगाड़ बहुत अच्छा था और हमें अच्छा भी लगा। लेकिन मून भाई वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये थोड़ा सा ना गंदा लगता है वीडियो में। इधर भी लगाने हैं? नहीं उधर नहीं लगाने। क्यों? इसमें लगाया, इन पे नहीं लगाने? इन पे नहीं लगाने क्योंकि वीडियो में फिर लोग कहेंगे ज़ुबैर भाई आप केज की सफाई नहीं करते, सफाई नहीं करते। तो इसलिए भाई ये रख के ना थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है। लेकिन मून भाई ने हमें जुगाड़ बिल्कुल सही बताया था, क्योंकि इससे बीठे फर्श पे नहीं लगी। लेकिन हम बनाते हैं वीडियो, तो वीडियो में तो अच्छी चीज़ नज़र आनी चाहिए। तो फिर जब घास पड़ा होगा अंदर, अगर नया बंदा आके देखेगा तो वो तो कहेगा यार कितने गंदे लोग हैं, सफाई नहीं करते। तो इसलिए हमें घास रिमूव करना पड़ेगा। अरे हैप्पी तुझे भाई अकेला घर दिया हुआ, लेकिन हैप्पी की खुशी मुझे नज़र नहीं आ रही। हैप्पी बिल्कुल यार कोई बच्चे शच्चे नहीं दे रहा बिल्कुल भी। इन्हें क्यों बाहर ले आया स्नैन? वैसे इन्हें बाहर ले आए, हम तो इन्हें भूल ही गए थे। नहीं जू का पहला पार्ट जाए। नहीं भूले तो नहीं है। वो ब्लैकी भी चक्कर लगाना शुरू हो गया। वो कहते होंगे हमने इन्हें सेल कर दिया, लेकिन ये हमारे पास ही फिर रहे हैं। गाइस हमने एंग्री बर्ड को अपने सेल बिल्कुल नहीं किया। और देखे बाहर आके कितनी खुश होगी। और आपको मैं बताता चलूँ, जब हमने पेट व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो ये पहला पेट था जो कि मैं लेके आया था। लेकिन उससे पहले मतलब जो डेली लाइव वाली व्लॉगिंग थी वो तो काफ़ी अरसे से कह रहा था। लेकिन जो पेट व्लॉगिंग जब मैंने स्टार्ट की थी तो सबसे पहले हम एंग्री बर्ड लेके आए थे, जो कि 3 थे। एक ब्लैकी जब आई थी हमारे सेटअप पे उसने खा लिया था। जहाँ ब्लैकी को बंद कर गया, वरना ये ना हो कि ब्लैकी फिर हमला कर दे। हालांकि हम खड़े तो पास ही हैं, लेकिन ब्लैकी कोई मौका जाने नहीं देती, वार कर देती है किसी भी टाइम। तो इसलिए भाई हमने एंग्री बर्ड को छोड़ा है, तो ब्लैकी को हमने बंद कर दिया है। एंग्री बर्ड इधर आओ। और बेचारी की एक फीमेल थी, 2 मेल थे। तो बेचारे अभी मेरी तरह शदीद सिंगल है, क्योंकि ब्लैकी ने ना इनकी फीमेल को ही मारा था, इसलिए ये मेरी तरफ बिल्कुल सिंगल है। किधर गए? ओ देख गट्टू, इधर ब्लैकी से डरने की जरूरत नहीं, हमने उन्हें बंद कर दिया। आ जाओ भाई, आ जाओ। फीमेल इनसे ज़्यादा प्यारी है। हाँ फीमेल्स गाइस ज़्यादा प्यारी थी। और आपको याद होगा जो पुराने हमें देखते हैं, ये हमारे पीछे भागती थी, दौड़ती थी, हमें काटती थी, हमारे साथ खेलती थी। लेकिन जब से इनकी फीमेल मरी है ना, ये अब कुछ भी नहीं करती। ये देखो वो लग रही है। इसलिए हमने इनका नाम एंग्री बर्ड रखा था, क्योंकि ये हमारे पीछे भागती होती थी। ये देखो वो देखो वो भाग रही है। दोबारा कर, आगे कर, वो भाग रही है। यार पुरानी यादें ताज़ा होगी जो कि हम भूले हुए थे इनको, और आज उसने बाहर निकाला तो देखिए कितनी खुश हो गई हैं। और ये देखिए ये पाँव पे चुंझे मारती थी। छोड़ दे, इनके लिए स्विमिंग पूल भी बनवाना है, बड़ी प्यारी है। हाँ गाइस बहुत जल्दी इंशाल्लाह इनके लिए स्विमिंग पूल भी बनाएंगे, जिसमें ये नाइयाँ किया करेंगी। चलो भाग जाओ। ये कितनी प्यारी लग रही है घूमती हुई। और बच्चों साइड पे हो जाओ। ऊपर से खड़े होकर ना कुत्ता कह रही हैं, तो ये ना हो कि जो हमारा डोरा है वो पड़ जाए। डोरा अभी ना किसी और मूड में बैठा है, इसलिए उसने ना वो देखा नहीं है कि बच्चे ऊपर खड़े हैं। अगर वो देख लेना तो वो भाई पढ़ना शुरू कर देगा। खा लो एंग्री बर्ड, खा लो मुझे कुछ खा लो। गाइस वो देखिए बसंती आई खड़ी, वो देख रही है कि भाई इसको डाल दिया मुझे नहीं डाला। और गाइस मैं आप लोगों का एक और नुकसान गिनवाता चलूं जो कि हमारे डोरे ने किया। वो ये किया कि जो हमने इसका घर बनाया हुआ था, इसने ये सारी ईंटें तोड़नी शुरू कर दी। ये देखें यहाँ से भी तोड़ी हैं, इधर ये भी तोड़ी हैं, ये भी तोड़ी है। ये तो हमने अभी ईंटें रखी हैं, तो जिसकी वजह से लग रहा है कि ये बिल्कुल सही पड़ा। ये भी बड़ा मतलबी है। सर्दियाँ जैसे गुजर गई हैं तो भाई इसने अपना घर ही तोड़ना शुरू कर दिया, सारा तोड़ दिया। गाइस कोई नहीं, अब मौसम वैसे भी ठीक हो चुका है। 1 से 2 दिन में ना ये घर तोड़ देंगे और ये ईंटें ना इस तरह फर्श लगा देंगे, ताकि ये जो डोरा ये खुदाई वगैरह करता है ना, फिर डोरे को फर्श के ऊपर बांधा करेंगे ताकि खुदाई ना करे। और ये खड्डे मड्डे जो इतने डाले हुए ना, ये फिर नहीं डलेंगे।
यार टींगू सही है बिल्कुल। ये कहता तुम सारे बाढ़ में जाओ, खाना पीना खाते हो और यहाँ पे लेटियां मारना ये शुरू कर देते तो बेचारा लेट लेट के ऐसे ऐसे तो चलता है अपना इतना। उठा इसको एंग्री बर्ड के पास लेके आ, उठा भाई इतना ज्यादा खाता कि इसके बाद इससे चला भी नहीं जाता, सिर्फ सोया रहता है आलसियों की तरह। छोड़ इनको एंग्री बर्ड इधर आओ। ओ दे वो डर गई है। छोड़ टींगू। ओ दे टींगू भी डर गया भाई। टींगू खुद बड़ा डरपोक है, उसने एंग्री बर्ड को क्या डराना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।